थर्ड टायर कॉलेज से हो या फिर सेकेंड टायर कॉलेज से हो और आपके अंदर भी एक भ्रम सा है कि प्लेसमेंट होगी या नहीं होगी, आपने अपने सीनियर्स को देखा, अपने जूनियर्स नहीं देखा है, अपने सीनियर्स को देखा है, सुपर सीनियर्स को देखा है कि जो अगर आप सेकेंड ईयर में हो या थर्ड ईयर में हो, लास्ट ईयर में हो, तो आपने देखा है कि आपका कॉलेज अगर सेकेंड टायर और थर्ड टायर है ना, तो आप प्लेसमेंट नहीं होती है। एक नेगेटिव एस्पेक्ट ना दिमाग में घुस चुका है कि इफ़ यू आर फ्रॉम सेकेंड और थर्ड टायर कॉलेज तो प्लेसमेंट में आपकी बहुत दिक्कत होने वाली है। टू बी ऑनेस्ट, मैं भी सेकेंड या थर्ड टायर कॉलेज से ही हूँ, लेकिन आज मैं अच्छे जगह पर हूँ, बहुत अच्छा सीख रहा हूँ, अच्छी कंपनी में जॉब भी कर रहा हूँ और साथ साथ अपनी एक्सपीरियंस आप लोगों तक शेयर भी कर रहा हूँ। तो रीज़न ये है कि हमने वो कुछ चीज़ें अपने कॉलेज में करी, एक अच्छा रोड मैप मिला जो शायद आपको भी फॉलो करनी चाहिए। अगर आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो एंड लास्ट ईयर में हो, तो भी देखो कंप्यूटर साइंस से होना और उसमें प्लेसमेंट लेना ना, ये वही बात होती है जो नॉन टेक 3, 4, 6 मंथ्स का ट्रेनिंग लेकर के वो नॉन टेक से टेक में आ जाते हैं। तो आपको भी कुछ वो चीज़ें फॉलो करनी पड़ेगी जो शायद नॉन टेक फॉलो करते हैं, किसी इंस्टीट्यूट से, किसी कोर्स लेकर के या फिर कोई सर्टिफिकेशन से, कोई प्रोग्राम में हिस्सा लेकर के। यू हैव टू फॉलो दैट वन। अब आप फॉलो कैसे करोगे? जब आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हो या थर्ड ईयर में हो या फिर लास्ट ईयर में हो, आपको सबसे पहले कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक्सपर्ट बनना होगा। और आपको लगता है कि आप उसमें एक्सपर्ट हो क्योंकि आपने कॉलेज से पढ़ी है। नो, कॉलेज आपको एक्सपर्ट नहीं बनाती। कॉलेज आपको वही पढ़ाती है जो आपके या तो सिलेबस में होता है या फिर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके करियर पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर आपके जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ तक कि आपके कॉलेज प्रोजेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी नहीं पढ़ाती है वो। तो इसके लिए आपको या तो सर्टिफिकेशन कर लीजिए या फिर कोई कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए जहां पर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सर्टिफिकेशन होता हो और उसमें आपको एक्सपर्ट बना दे। कोई कोचिंग ऐसा ना ज्वाइन करिए जो मार्केट में ऐसे 400-500 बच्चों को पढ़ाती है। ऐसे कोचिंग को कभी ज्वाइन ना करें, ये आपके करियर को खराब कर सकती है। नो, आपको हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं मिलता, बैठ के आपको कोई खास मेंटर नहीं मिलता जिससे आप रोज जो नया प्रॉब्लम आप फेस करते हो और आप पूछ सकते हो, ऐसा मेंटर आपको मिलने वाला नहीं है। व्हाट यू कैन डू, आप ना ऐसे जैसे स्कॉलर एकेडमी का नाम सुना है और ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। जैसे मैंने जो कोर्सेज करी थी ना, वो भोपाल, जैसे आपको पता है कि मैं कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भोपाल से हूँ, जो आरजीपीवी यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज है। और मैंने जो सर्टिफिकेशन की थी वो साइब्रोम टेक्नोलॉजी, एक भोपाल में ही इंस्टीट्यूट है जो ऑलरेडी कंपनी मानी जाती है अच्छे खासे, वहाँ से मैंने ट्रेनिंग ली थी। तो आपको मैं जो कह रहा हूँ ना कि कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक्सपर्ट बन जाइए, आपको सिर्फ हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने से नहीं होगा, उसमें आपको बहुत डीप में जाना पड़ेगा, यू नो। उसके बाद जब एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप सीख लोगे बेसिक टू एडवांस, उसके बाद आप क्या करो, फुल स्टैक डेवलपमेंट सीख लो। फुल स्टैक डेवलपमेंट क्या होता है जी? अगर आपने पाइथन सीखी है तो फुल स्टैक डेवलपमेंट करोगे तो उसमें आप वेबसाइट डिजाइन करना सीख जाओगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ साथ डेटाबेस मैनेजमेंट सीख जाओगे, डिप्लॉयमेंट सीख जाओगे। ये सारी चीज़ें वो आपको सिखाएंगे। जहाँ भी आपकी मर्जी है, गूगल कर लीजिए कौन सा इंस्टीट्यूट बेस्ट, अपने सीनियर से पूछिए, अपने दोस्त से पूछिए जो ऑलरेडी सर्टिफिकेशन कर रखे हैं या फिर जॉब कर रहे हैं, उनको ज़्यादा आइडिया होता है इन चीज़ों का। फिर आप वही जावा से कर रहे होते हो तो आपके पास वही बहुत सारे फुल स्टैक डेवलपमेंट का ऑप्शन जब आता है तो आप बहुत सारी चीज़ों से सीख सकते हो। वही किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, अच्छा कोई नया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्राई करने के बजाय जो सबसे फेमस है उसको ट्राई करिए, या तो ट्राई कर लीजिए या जावा ट्राई कर लीजिए या C++ ट्राई कर लीजिए। तो अब क्या हुआ, C++ जब ट्राई करेंगे तो एक चीज, ये तो फर्स्ट हो गया हमारा, फर्स्ट ये करना, चाहे आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, लास्ट ईयर में हो, प्लेसमेंट का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो अगर आप सेकंड टायर कॉलेज से हो, थर्ड टायर, इट टोटली डजंट मैटर, द ओनली मैटर इज लर्निंग, कितना ज़्यादा आप सीख पाते हो। तो आपको नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट आपको इसके जस्ट बाद कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग स्टार्ट करना। बहुत से लोग ये गलती करते हैं। अच्छा, गलती लोगों की नहीं होती है, उनको एक अच्छा मेंटर नहीं मिलता जो उनको प्रेस कर सके, जबरदस्ती कह सके कि आपको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करनी चाहिए। सो फॉर दैट आपको क्या करना चाहिए, हैकर रैंक, हैकरअर्थ, LeetCode, बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर आप अपने कोडिंग को प्रैक्टिस कर सकते हो। बहुत से लोग क्या करते हैं, जैसे ही प्रैक्टिस करने जाते हैं, लिंक्डइन पर इधर उधर अपने बहुत जगह देखा है, तो आप भी क्या कोशिश करते हो कि हम भी प्रैक्टिस करें, 4 स्टार 5 स्टार कोर्स बने। वहाँ पे जाते ही आप प्रैक्टिस करते हो, आपसे क्वेश्चन जब सॉल्व नहीं होता है तो आप छोड़ देते हो। इसके 2 रीजन्स हैं। पहला, या तो आप इजी चूज नहीं करते हो, डायरेक्ट हार्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने लगते हो, और दूसरा, जब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हो तो जब आपका क्वेश्चन नहीं होता है सॉल्व तो आप किसी से मदद नहीं लेते। जब प्रोग्रामिंग कर रहे हो, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर रहे हो और आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो फौरन आप किसी से मदद लीजिए, अपने सीनियर से लीजिए, अपने टीचर्स से लीजिए, कॉलेज में हो तो फैकल्टी से मदद लीजिए, लेकिन मदद लेना शुरू कर दीजिए। तो उसके बाद जब कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में
आपका मोटो ये नहीं होना चाहिए कि 5 स्टार 4 स्टार हो, आपका मोटो लर्निंग होना चाहिए कि इजी वाला क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया, फिर मीडियम में सॉल्व किया, फिर उससे ज़्यादा, फिर अपना लेवल को आप अप करते गए। ये तो हो गया आपका सेकेंड चीज़। थर्ड चीज़, लिंक्डइन पर अगर आप फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर हो, लिंक्डइन पर कनेक्शंस बनाना अभी से स्टार्ट कर दीजिए। फेसबुक पे कैसे बनाते हैं फॉलोवर्स, फ्रेंड्स बनाते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलोवर्स बनाते हैं, उसी तरह से लिंक्डइन पर अपने कनेक्शंस बनाना स्टार्ट कर दीजिए। कनेक्शन बनाओगे कैसे लोगों को? क्या हम दोस्तों को कनेक्शन बनाए? नहीं, ऐसे लोगों को या तो सीनियर्स हैं आपके फील्ड के, या फिर वो कोई बड़ी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, तो बेधड़ा लगातार कंटिन्यू आप उसको फ्रेंड बनाना स्टार्ट कर दीजिए। बनाते जाइए। उससे क्या होगा कि जब आपके मैं इंटर्नशिप वाले पोर्शन पे आने वाला हूँ, तो जब आपके बहुत ज़्यादा कनेक्शंस होंगे ना, तो वो जो पोस्ट करते हैं वो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड वैकेंसी, जॉब, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़, ये सब पोस्ट करते रहते हैं, तो एटलीस्ट आपको देखने का मौका मिलेगा। चलिए, ये तो खैर हुआ तीसरा चीज़। हम चौथा चीज़ की बात करते हैं, रेज्यूमे। बहुत से लोगों का रेज्यूमे मैंने देखा है, ऐसा रेज्यूमे होता है कि आपको देखने का मन नहीं करेगा। तो जब हम बिगिनर हम उसकी रेज्यूमे को देख नहीं पाते, तो एचआर इतने एक्सपर्ट होते हैं, आपको कैसे उम्मीद है कि एचआर आपके रेज्यूमे को देखेगा भी? भ्रम में ना रहें, एक्सपेक्टेशन में ना रहें, क्लियरली काम करें। तो आप ना रेज्यूमे को ऐसी बनाइए, बहुत सारे फॉर्मेट्स देखिए, बहुत से ऐसे कोडर्स हैं, प्रोग्रामर्स हैं जो ऑलरेडी किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं ना, वो अपना रेज्यूमे भी शेयर करते हैं लिंक्डइन पर। तो लिंक्डइन पर आप कनेक्शन बनाओगे ना, तो वहाँ पे उसकी आप रेज्यूमे देख सकते हो, राइट। तो एक आपको हैंड्स ऑन आइडिया लगेगा कि हाँ, इस वे में होनी चाहिए, ये चीज़ें रेज्यूमे में होनी चाहिए, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये गलत इंपैक्ट करेगा, ये पॉजिटिव इंपैक्ट करेगा, लाइक दैट। इसके साथ साथ आपको नेक्स्ट क्या करना है, आप अगर सेकंड ईयर में आ गए हो, थर्ड ईयर में आ गए हो, या लास्ट ईयर में आ गए हो, अब इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करिए। सबसे बड़ी गलती सेकंड टायर और थर्ड टायर कॉलेज की यही होती है कि वो इंटर्नशिप के लिए ना तो अप्लाई करते हैं, ना सर्च करते हैं, ना कहीं ट्राई करते हैं किसी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कहीं कंपनीज में या कहीं सीनियर जूनियर से। ये गलती आप कॉलेज टाइम में मत करिए, वरना आपको बहुत ज़्यादा इसका नुकसान पता चलेगा लास्ट ईयर, जब फाइनल ईयर कंप्लीट हो जाएगा ना, जॉब कर रहे होंगे या फिर नहीं कर रहे होंगे, तब भी रियलाइज होगा। क्योंकि आप इंटर्नशिप में वो चीज़ सीखते हो जो आप जॉब में पैसा ले करके सीखते हो ना, वो चीज़ इंटर्नशिप में आप फ्री में सीख रहे होते हो। और अगर आप लकी हो, आपके पास जो मैंने 3-4 चीज़ें बताई उनमें अच्छा एक्सपर्ट बन गए, तो आपको इंटर्नशिप में भी पैसे मिलेंगे। इंटर्नशिप से आप पैसे कमाओगे, वो आपको स्टाइपेंड देंगे। तो ये तो काफ़ी अच्छी चीज़ है ना आपके लिए। तो इंटर्नशिप फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट कर दीजिए सर्च करना, अलॉन्ग विथ ऑल दो स्टफ्स जो आपको मैंने बताई। उसके साथ साथ इंटर्नशिप फर्स्ट ईयर से स्टार्ट कर दीजिए सर्च कर। एटलीस्ट जब तक आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी ना, तब तक हो सकता है आपका थर्ड ईयर या लास्ट ईयर आ जाए, क्योंकि ऑलरेडी कंपनीज आपको इंटर्नशिप तुरंत नहीं दे देगी कि आपने अप्लाई किया, उधर से रिस्पॉन्स आ गया कि हाँ भाई आ जाओ। ऐसा भ्रम में ना रहे, ऐसा नहीं होता है, रेयर ऐसा होता है। मोस्ट प्रोबेबली कभी कभी हो गया, कि अदरवाइज ऐसा नहीं होता। आपको कई समय तक आपको अप्लाई करते रहना होगा, रेज्यूमे डालते रहना होगा, अपने सीनियर्स जो कलीग्स हैं, दोस्त हैं, उनसे बात कर करके ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी, कनेक्शंस बनाने पड़ेंगे, तब आपको हो सकता है उधर से रिस्पॉन्स आए। और ये सब चीज़ जब सीख लोगे, जब आप कनेक्शंस बना लिया आपने, जब आपको इंटर्नशिप मिल गई, तो देखो अगर एक बार गलती से भी इंटर्नशिप अगर आपको मिल गई, तो उसमें आप इतना एफर्ट लगाओ, इतना सीखो, इतना काम करो, इतना कंपनी के कलीग के नज़रों में आ जाओ कि देखो, पहली बात तो जो नए कलीग्स बनते हैं, जब आप इंटर्नशिप करने जाओगे, नए कलीग्स बनेंगे, तो वो तो सबसे पहले उनका कॉन्टैक्ट आपके पास लाइफ टाइम रहने वाला है। तो उसके बाद आप उनसे अपॉर्चुनिटी पूछोगे, जब उनके नज़र में अच्छे रहोगे तभी तो वो आपको रेफर करेंगे। अब आज क्यों रेफर करेंगे, उनका क्या जाता है, उनका कोई बेनिफिट ही नहीं है, आपको रेफर ही नहीं करेंगे। एक भ्रम मैं और भी क्लियर करना चाहता हूँ, जो अपने सीनियर्स या फिर कलीग्स, दोस्त जो आपसे ऊपर है, जॉब कर रहे हैं, आप उनको बार बार कहते हो कि जॉब दिलाओ, इंटर्नशिप दिलाओ, रेज्यूमे दिलाओ, तो उससे उसकी बेनिफिट नहीं होती, उससे सेक्रेट लॉ भी होता है। अगर आपके अंदर अच्छी मेहनत नहीं है, अच्छी पकड़ नहीं है चीज़ों को लेकर, उन्हें पता है कि वो आपको बोलेंगे ठीक है करा दूंगा, पर वो इग्नोर करेंगे। इग्नोर क्यों करेंगे? क्योंकि आप अपने अंदर इंप्रूव नहीं कर रहे हो। जब आप डे बाय डे अपने अंदर इंप्रूव करोगे ना, तो वो खुद आपसे बोलेगा कि भाई ऐसा है, मेरी कंपनी में अपॉर्चुनिटीज़ है, या फिर यहाँ पे मैंने एक ऐड देखा, वहाँ पे तू अप्लाई कर दे। क्योंकि आप मेहनत नहीं कर रहे हो, रोज आप कुछ ना कुछ नया सीख नहीं रहे हो, इसलिए वो आपको सीरियस नहीं लेते, चाहे वो रिलेटिव हो, आपका फ्रेंड हो, सीनियर हो। इसका ख्याल रखिएगा। इंटर्नशिप एक प्रकार का प्री जॉब है, राइट। तो बहुत आप मेहनत करोगे तो उसी कंपनी में आपकी जॉब फिक्स है, लगेगी ही लगेगी। और इंटर्नशिप अगर आपको फर्स्ट ईयर मिलती है, अरे कैसे नहीं मिलती, बहुत से लोगों को लगता है कि फर्स्ट ईयर में इंटर्नशिप नहीं मिलती। आईआईटीज़ में जाके देखिए, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी कानपुर, ये सब में देखिए फर्स्ट ईयर से कंप्यूटर साइंस के बच्चे इंटर्नशिप ले रहे हैं, अच्छा खासा रॉक कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर से स्टाइपेंड भी कमा रहे हैं, बहुत से ऐसे एक्सपर्ट्स हैं। तो कॉम्पिटिटिव इंटर्नशिप भी लेना हो तो कॉम्पिटिटिव इज द फर्स्ट, बाकी चीज़ वो इंटर्नशिप में सिखा देते हैं।
आप इस चीज़ पे भरोसा करिए। जब आप इंटर्नशिप ले रहे हो तो वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें होगी जो आपको सिखाएंगे, लेकिन आपका इंटर्नशिप लगेगा इस बात पर कि आपका लॉजिकल स्किल्स कितना अच्छा है, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कितना आपने किया है। तो इन सब ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपका करियर को ग्रो करेगा, आपको कभी रियलाइज नहीं होने देगा कि आप सेकेंड टायर या थर्ड टायर कॉलेज से हो, या ऐसे कॉलेज से हो जिनमें इंटर्नशिप नहीं होती, जॉब नहीं लगता, प्लेसमेंट्स नहीं होते, ऑफ कैंपस ऑन कैंपस नहीं होता। यू विल नेवर रिग्रेट योर सेल्फ। तो इन सब चीज़ों को फॉलो करिए, ये रोड मैप था। और फिर बताना कैसा है, हो रहा है या नहीं। आप मुझे भी पिंग कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, ताकि मैं भी, अगर आप रेज्यूमे भेज दीजिए, लिंक्डइन पे मेरे साथ जुड़िए और मुझे रेज्यूमे भेजिए, मैं आपको नहीं करूँगा। वैसे लिंक्डइन का कहीं ना कहीं नीचे होगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी यू, बाय बाय।